जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त महेश सिंह शेखावत, निदेशक ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए एक खुशी का दिन है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज हम कोटपुतली के जाने माने हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर नंदन सर से मिलने आए। डॉक्टर नंदन सर अभी में हाल ही में हम इनकी सफलता का श्रेय देना चाहेंगे कि कोटपुतली का ये एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें नी ऑपरेशन को इन्हें सक्सेसफुली ऑपरेट किया है। तो डॉक्टर नंदन, आपका इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरे प्यारे साथियों, नाम है डॉक्टर नंदन और काम है इनका अभिनंदन। ऐसे डॉक्टर बहुत कम हमारे को अपने देश में देखने को मिलते हैं। जब डॉक्टर नंदन ने मुझसे बात की कि सर आप सेना के लिए समर्पित हो, लेकिन मैं मुझसे ज्यादा समर्पित डॉक्टर नंदन को कहना चाहूंगा कि जब भी सेना के जवान इनके पास में आते हैं कि मेरे सर सिन पेन है, मेरे थाई में पेन है, मेरे नी में पेन है, और डॉक्टर अभिनंदन सारा काम छोड़ के, इवन अपना लंच छोड़ के उन बच्चों की सेवा में लग जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, कुछ ही डॉक्टर ऐसे हैं इस देश में जो जवानों के हित के बारे में इतना सोचते हैं। तो मैं पूरी पल्स हॉस्पिटल की टीम को, डॉक्टर महेंद्र जी पलसानिया डायरेक्टर, डॉक्टर प्रीति जी पलसानिया, डॉक्टर नंदन और उनकी समस्त टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा एक सौभाग्य एक सैनिक होने के नाते कि ऐसे जाने माने डॉक्टर का आज मैं कुछ व्यूज लेना चाहूंगा ताकि उन बच्चों को इसके बारे में फायदा मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर नंदन से और शुरुआत करते हैं सर, हमने देखा है कि भारतीय सेना की जो बच्चे तैयारी करते हैं, एक दिन में 10 से किलोमीटर 12 किलोमीटर वो बच्चे दौड़ते हैं, उसके बाद वो काफी एक्सरसाइजेस करते हैं। लेकिन जब लगता है कि एक बच्चा बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस में है या एक बच्चा नया आया है, उसके बहुत सारे पेन्स होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली सिन पेन के नाम से बोला जाता है या थाई में पेन है। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सिन पेन होता क्यों है और उसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो बच्चे नए भर्ती होते हैं, ये अपने बचपन में काफ़ी खेलकूद किए जाते हैं जी, लेकिन इनका डाइट इतना अच्छा नहीं होता है जो इनको गांव में सब जगह मिले, जो कि इनको एक्सरसाइज और खेलकूद में हेल्प करे। इनमें मेनली इनको शिन पेन या थाई पेन या एंकल पेन होते हैं और ये नंगे पैर भी घूमते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण इनको दर्द होने लगता है। शिन बोन जो होती है पैर के इस हड्डी को शिन बोन कहा जाता है जी, जो बाहर में रहती है। तो ये हड्डी जो होती है ये हमारे रनिंग और खेलकूद वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज होती है। अच्छा, ये वाली हड्डी इसको शिन बोला जाता है? इसको शिन बोन जी, ये सबसे ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़ता है जी। तो बच्चे अगर ठीक से खान पान नहीं रखेंगे, दूध वगैरह नहीं ठीक से लेंगे, दूध दही पनीर वगैरह, तो क्या होता है कि इस हड्डी में कमजोरी आने लगती है। इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनको पेन स्टार्ट हो जाता है। जब वो रनिंग स्टार्ट करते हैं तो अचानक से अगर रनिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो उस बोन पे प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। उनको हर 2-3 दिन के बाद पेन होने लगता है, उनको रनिंग में दिक्कत आती है। इसका बेसिक कारण क्या होता है? क्या इसमें फ्लैट फिट होने के कारण होता है या हाई आर्क होता है पैर के अंदर? अगर हम देखें कि जैसे किसी छात्र का ये पूरा का पोर्शन फ्लैट होता है, या आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये थोड़ा माइल्ड फ्लैट है, या यहाँ पे हाई आर्क है, तो क्या ये कोई कारण ऐसे हैं तीनों में से? ये भी होता है अगर बच्चा जूते पहन के दौड़ रहा है, अच्छे जूते स्पोर्ट्स शूज जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, उसमें पैर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें जवान को नंगे पैर भी एक्सरसाइजेज करनी पड़ती है ना, करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, जिसको फ्लैट फुट होता है उसके पंजे पर दबाव ज़्यादा पड़ता है और उसके पंजे की हड्डियों में दर्द होने लगता है। तो उसकी वजह से वहाँ पे हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, इसीलिए उसमें दर्द चालू हो जाता है और उसको क्रॉनिक हो जाता है। तो आपके कहने का मतलब ये सॉल्यूशन है कि उसको अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स शूज पहनने चाहिए और रनिंग को पहले धीरे धीरे शुरू करें, उसके बाद लॉन्ग ड्यूरेशन। आप पहले से डायग्नोज कर लीजिए, आप किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक्स को एक बार मतलब स्क्रीनिंग कर लीजिए कि किसको फ्लैट फुट है किसको नहीं है। वो आपको पता चल जाएगा, हर सैनिक को पता चल जाएगा किसको फ्लैट फुट है किसको नहीं है। जिसको फ्लैट फुट है उसको स्पेशल तरह के जूते बनते हैं उसमें जी, सोल वाले, हाई आर्ट सोल, मिड सोल, इन सोल जी, उससे उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और उनको मतलब उससे अगर जिस छात्र को फ्लैट फिट है और उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है, तो फ्लैट फिट होने से नुकसान क्या होता है उसको? नुकसान ये है कि
लॉन्ग ड्यूरेशन में जैसे जवानों की ड्यूटी बहुत ज़्यादा देर की होती है जी। लॉन्ग ड्यूरेशन अगर उसको खड़ा रहना है या कोई एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी है, तो उसमें उसको पेन होने लगता है, तो उसको उसकी ड्यूटी में इफेक्ट पड़ेगा। और जिसका हाई आर्क होता है उसको क्या नुकसान हो सकता है? हाई आर्क में भी फ्लैट फुट का जस्ट अपोजिट अपोजिट है हाई आर्क। फ्लैट फुट में प्रेशर पड़ेगा। हाई आर्क में क्या होगा कि हड्डी वही रहेगी, लेकिन ऊपर जो शिन बोन का ही लास्ट जो पार्ट है जी जी। उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो दर्द दूसरी जगह होगा लेकिन प्रॉब्लम वही रहेगी पैर में। तो जिसके फ्लैट फिट है या हाई आर्क है, इसका कोई सॉल्यूशन है, मेडिकल ट्रीटमेंट है दोनों का? मेडिकल ट्रीटमेंट मेनली आप अगर बच्चे को 10-12 साल की एज में ही अगर डॉक्टर के पास ले जाके दिखा दें तो उस समय ऑपरेशन वगैरह से इसका इलाज हो सकता है। दूसरा सर देखने को मिला है कि बच्चे जब लंबी दूरी की रेस करते हैं तो उनको इस यहाँ पे थाई में ये वाला पेन आप देख पा रहे होंगे। हाँ हाँ हाँ, ये वाला जो पेन है इस साइड में ये पेन होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं इलियोटिबियल बैंड सिंड्रोम। जी। मतलब यहाँ एक मसल होती है जी जो यहाँ अटैच्ड होती है, इलियोटिबियल बैंड। तो रनिंग करने पे क्या होती है कि वो मसल किसी किसी में टाइट हो जाती है बहुत ज़्यादा। हाँ तो उसका सॉल्यूशन है कि उसको पहले तो थोड़ा सा घुटने की कसरत सिखानी है, फिजियोथेरेपी। जी जी। तो एक बार उसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए उसकी वजह से, उसके बाद फिर रनिंग स्टार्ट करें। अब रनिंग मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन ना करें, धीरे धीरे स्टेज अप जाए। यहाँ पे कोई फ्रैक्चर का कोई केस तो नहीं होता? फ्रैक्चर नहीं होता, वो मसल्स का ही है, मसल स्ट्रेन हो जाएगी। मसल स्ट्रेन। ओके। दूसरा सर यहाँ पे देखा है कि एंकल में बच्चों को दर्द होता है, थोड़ा दूर छोड़ो इसको, यहाँ पे ये वाला पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये कारण क्या है कि यहाँ पे पेन क्यों हो रहा है, ये वाला पोर्शन? इसका मेन कारण हो सकता है कि रनिंग में आपका सरफेस सही नहीं है। सरफेस सही। अगर आप किसी लेवल ग्राउंड में दौड़ रहे हैं जिसमें ज़्यादा पत्थर वगैरह नहीं है जी तब फिर अच्छा है, लेकिन अगर ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे अगर दौड़ रहे हैं, अगर जी। पैर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है हम्म। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रेशर पड़ता है ये लैटरल और मीडियल नर्वस, जी जी जी। तो उसकी वजह से उसको पेन हो सकता है। तो मेन है कि आप जूते पहन के दौड़िए जी। अच्छे सरफेस पे दौड़िए जी है ना, ग्राउंड में, पक्के ग्राउंड में, चाहे उसमें ज़्यादा पत्थर नहीं, ऊबड़ खाबड़ नहीं, उस पर वो होना चाहिए। एक देखा गया है कि काफी सारे बच्चे को जो सेना की तैयारी करते हैं, आपने देखा होगा मेडिकल पॉइंट्स उनको बनते हैं, नोकनी का मेडिकल पॉइंट बन जाता है, या क्यूबिटस वेल्कस का पॉइंट बन जाता है, या हाइपर एक्सटेंशन एल्बो का हो जाता है। तो इनका कोई ये हालांकि परमानेंट पॉइंट माने जाते हैं, बट इसका कोई आपके ऑर्थो में ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिससे बच्चों को फायदा मिल सके? सॉल्यूशन इसका ग्रोथ एज तक ही है। मतलब अच्छा। आप 16-17 साल से पहले ही इसका इलाज करवा लें तो अच्छा तो ज़्यादा है। बेटर। एक बार ग्रोथ पूरी हो गई उसके बाद आप नौकनी का इलाज करना, ऑपरेशन होते हैं, करवाते हैं लोग, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है लेकिन इतना सक्सेसफुल नहीं होता। थोड़ी सी growth मतलब अगर 18 से पहले उन्हें करवाने करवा चाहिए, लें। चाहे वो नोकनी का हो, 10-20 के बीच चाहे क्यूबिटस का हो, चाहे हाइपर एक्सटेंशन एल्बो का, ये वाला पॉइंट बनता है उनको। अच्छा, तो आपकी तरफ से मतलब ये तीनों पॉइंटों को अगर बिफोर 18 वो करवा लेते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है। अगर बचपन में ही बच्चे को 10-12 साल की एज में एक बार अच्छे से मेडिकल कर लिया जाए, इवैल्यूएट कर लिया जाए कि आगे अगर उसको सेना वेना में भर्ती होना है, जी। पहले से इवैल्यूएट करके एक बार दिखा दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा जब 10-12 साल का हो उससे पहले उसको हाँ। इवैल्यूएशन कर लिया जाए। स्कूलों में स्कूलों होता है। में मेडिकल हो जाता है उसका, तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है। अगर बाद में वो आफ्टर 18 करता है तो वेरी डिफिकल्ट। हाँ, थोड़ा सा। जी जी। तो आप कुछ और सजेशन देना चाहेंगे जो सेना की युवा तैयारी करते हैं कि उनको कौन कौन से पेन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, होम मेड ट्रीटमेंट वो क्या ले सकते हैं, स्पेशली होम मेड ट्रीटमेंट, क्योंकि हर बच्चे का हॉस्पिटल पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप उनको होम मेड ट्रीटमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। तो रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो चोट तो हमेशा ही लगती है, जी। कहीं ना कहीं गिर पड़ जाते हैं तो चोट का लगते समय सबसे पहले खून जमा होता है और सूजन आती है। जी सूजन आती है तो सबसे पहले उनको बर्फ़ से सिकाई करनी है, ठंडी चीज़ से। जी कई बार गलती लोग ये करते हैं कि गर्म चीज़ ले लेते हैं, गर्म कपड़े से उसको सिकाई करते हैं, गर्मी से स्वेलिंग और बढ़ जाती है। जी। और वहाँ पे मालिश नहीं करना चाहिए, मालिश करने से स्वेलिंग और बढ़ती है, खून और जमा होता चाहे कहीं पे भी पेन हो, मालिश नहीं है। करनी चाहिए। हाँ, पेन मतलब चोट लगने के बाद अगर सूजन हो तो वहाँ मालिश करना नहीं नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले बर्फ़ लगाएं, उसको रेस्ट दें, जॉइंट को हिलाना डुलाना बंद कर दें, किसी चीज़ से उसको सपोर्ट दें। अगर आपके पास कोई न्यूज़पेपर, कागज़ वगैरह जो भी है उसको वहाँ पे बांध के आराम से और उसको बर्फ़ में सिकाई करना ये चाहिए। दूसरा चीज़ कि खान पान पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
जब आप रनिंग करते हैं तो बॉडी को कैल्शियम और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो आपको सब बच्चों को कैल्शियम प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम में आपको दूध, दही, पनीर ये सब ज़्यादा खाना है। अंडे अगर खाते हैं तो अंडे खा सकते हैं, एग वाइट होता है। प्रोटीन्स में आपको बादाम, चना, मूंगफली ये सब खाने हैं। दाल खानी है, मूंग दाल हो गई, चने की दाल हो गई, ये सब दाल खानी है, ये सब ज़्यादा। तो आपका डाइट अच्छा रहेगा तो बॉडी सपोर्ट करेगी आपको एक्सरसाइज को। और आप देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने कितना फोकस किया है कि डाइट हमारी बैलेंस होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर रिचा ने बताया था, उसी बात को डॉक्टर नंदन भी रिपीट कर रहे हैं। तो डाइट का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ के अंदर। अगर हमारी बैलेंस डाइट नहीं है और हमारे फिजिकल वर्कआउट के अकॉर्डिंग अगर हम डाइट नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वीकनेस आएगी। डॉक्टर साहब, एक चीज देखने को मिली है कि पेन के बाद हम आइस यूज करते हैं, बर्फ यूज करते हैं। बर्फ यूज करने का क्या फायदा है? बर्फ़ यूज़ करने से सबसे इमीडिएट है कि जो पेन है, पेन रिसेप्टर्स उस पर बर्फ़ सबसे जल्दी काम करता है और पेन खत्म हो जाता है जी। है ना। और उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जाएगा, स्वेलिंग भी खत्म होगी, बॉडी अपने आप उस दर्द को मिटाने की कोशिश करती है। जी। किसी किसी में वो 24 घंटे में भी आ सकता है, किसी में 2-3 दिन में भी आ सकता है। तो देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से पेन्स के बारे में समझाया, डाइट के बारे में बताया। अब आप लोगों को डॉक्टर साहब की बात को मद्देनजर रखते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। मेरा ये बेटर प्रयास रहेगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे डॉक्टर की सजेशन भेजूंगा और आप उस सजेशन को मानना आपके हाथ में। अगर आप सेना की तैयारी कर रहे हैं, आप एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आपको अच्छी डाइट, अच्छी बॉडी का ध्यान रखना है, तो आपको ऐसे सजेशन को लाइफ में इम्बाइब करना पड़ेगा। और जब तक आप इन चीजों को इम्बाइब नहीं करेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, आपकी लाइफ के अंदर छोटी छोटी समस्या आएंगी। डॉक्टर नंदन ने आपको शीन पेन के बारे में बताया, नी के बारे में बताया, एंकल के बारे में बताया, या आइस का यूजेस के बारे में बताया, डाइट के बारे में बताया, काफी सारी जानकारी दी। और ये एक एक्सपीरियंस लगता है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस डॉक्टर ही आपको इतना उस वे में बोल सकता है। और जो डॉक्टर एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं वो हर चीज को बहुत डीपली लेते हैं। डॉक्टर नंदन, मैं आपको बता दूं, कोटपुतली की जानी मानी जो हॉस्पिटल है, पल्स हॉस्पिटल, इसमें ये पोस्टेड है और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मुझे खबर मिली कि कोटपुतली में सबसे पहला हॉस्पिटल है जिसे सक्सेसफुली ऑपरेट किया है और उसका जो पूरा क्रेडिट जाता है वो डॉक्टर नंदन को जाता है। तो आई एम रियली थैंकफुल सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। और ऋषि राज डिफेंस एकेडमी आपका इस बात के लिए अभिनंदन करती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू, जय हिंद।